हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंत हियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एईसी पेपर इंग्लिश कम्युनिकेशन, ओके, जो कि रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू में पूछा जा सकता है। चलिए, आपका फुल मार्क्स कितना है? 50 एंड पासिंग मार्क्स कितना है? 20 है। ओके, चलिए, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा इसमें। और ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे? तो 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ओके, और इसमें हम लोग अभी कितना ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे? तो 35। तो चलिए, थोड़ा हम लोग सिलेबस लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आपको देख लें आप। चलिए, यूनिट 1 में क्या? वर्ड इज कम्युनिकेशन, डेफिनेशन एंड एस्पेक्ट्स। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि कम्युनिकेशन क्या है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, है कि नहीं, थॉट्स, यही सब क्या है? कम्युनिकेशन। इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं? वर्बल हो सकते हैं और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या आ जाएंगे? स्पोकन आ जाएगा। नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा? बॉडी लैंग्वेज आ जाएगा, स्माइल आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए, यूनिट 2 में क्या है? रीडिंग कंपेरिजन। तो रीडिंग ये करने से हमारा क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। रीडिंग करने से क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। नोट मेकिंग करने से क्या होता है? हम लोग का टाइम सेव होता है रिवीजन में, है कि नहीं, हेल्पफुल होता है। नोट मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं ताकि हम लोग को रिवीजन करने में इजी पड़े। समराइजिंग में क्या होता है कि ब्रीफली हम लोग उसका क्या लिखते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। मिडिल का लिखते हैं और फ्रंट का, और नहीं, उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल, मिडिल और लोअर। ठीक है, चलिए, यूनिट 3 में क्या है? शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में क्या आ गया? मतलब जो छोटे छोटा लिखा जाता है। तो नोटिस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, पोस्टर हो गया और इनविटेशन हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट कंपोजिशन लॉन्ग में क्या आ जाएगा? नॉवल आ जाएगा, स्टोरी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, नोटिस तो आप लोग को पता है हम लोग क्या होता है? फॉर्मल होता है। हम लोग अपने स्कूल वगैरह में देखे, नोटिस बोर्ड में चिपका हुआ, है कि नहीं। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? पब्लिक। एडवर्टीजमेंट कब करते हैं हम लोग? कोई पब्लिक ये के लिए, है कि नहीं, आप लोगों को तो पता ही है। पोस्टर्स भी हम लोग लगवाते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद इनविटेशन क्या होता है? स्पेशल ओकेजन में हम लोग छपवाते हैं कार्ड उड, शादी ब्याह का, है कि नहीं। चलिए, यूनिट 4 में क्या आपका? लेटर राइटिंग। लेटर ऑफ इंक्वायरी। आपको अगर कुछ जानना है, किसी चीज का इंक्वायरी करना है। लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर में हम लोग किसी न्यूज़पेपर को लिखते हैं। आप लोग को पता होगा, जब हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे तो इसका एग्जाम्पल भी बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? लेटर टू द प्रिंसिपल और एप्लीकेशन फॉर जॉब। यूनिट 5 में क्या है? आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? बहुत छोटे ये में होता है और मेन मेन पॉइंट्स होता है कि नहीं। मान लीजिए एक बाइक चोरी हो गया तो उसका डेट, टाइम, कब, कहाँ, कैसे, कौन देखा, बस इतना छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन रहता है जिससे हमें पूरे घटना के बारे में पता चल जाता है। रिज्यूम राइटिंग तो आपको पता है कि ये क्या है? जॉब हम लोग पाने के लिए रिज्यूम लिखते हैं। चलिए, रिज्यूम और बायोडाटा में क्या डिफरेंस है? कोई बता पाएगा? कमेंट में बताना तो जरा। ठीक है, चलिए, यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन से। तो बहुत लोगों का कंप्लेन है कि आप क्या नहीं दिखाते हो? ऑप्शंस। तो आप देख लीजिए बढ़िया से ऑप्शंस। हम नहीं दिखाते हैं कि आप लोग का एग्जाम है, टाइम सेव होगा आप लोग का, और फालतू फालतू ऑप्शन में रहता है जो कि आप देख के ही नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, इसीलिए। लेकिन आप इस बार पूरा पढ़ देते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स राइटिंग ओनली, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, रीडिंग नॉवेल्स, टॉकिंग लाउडली। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडिया। ठीक है, थॉट्स का, विचार का आदान प्रदान करना। ओके, चलिए, यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है? तो स्पीकिंग नहीं है, राइटिंग नहीं है, स्लीपिंग नहीं है, गेस्चर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। सोना मतलब क्या? आप कम्युनिकेशन से कट ऑफ हो गए, है कि नहीं। स्पीकिंग भी है जो कि वर्बल में आएगा, गेस्चर्स है जो नॉन वर्बल में आएगा, तो मतलब वो कौन सा नहीं है? स्लीपिंग नहीं है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। तो नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा भाई? तो लेटर होगा, फोन कॉल्स होगा, बॉडी लैंग्वेज होगा, या ऐसे होगा। तो राइटिंग, लेटर वगैरह सब किस में आता है? वर्बल आता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, ये सब किस में आता है? नॉन वर्बल में। बोलिएगा कि फोन कॉल कैसे हुआ? तो देखिए, हम लोग बहुत सारा टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है, और ऐसे भी हम लोग बात उत करते हैं, है कि नहीं। चलिए, द मेन एम ऑफ कम्युनिकेशन इज। तो मेन एम क्या होता है कम्युनिकेशन का? टू कन्वे इंफॉर्मेशन,
टू कंफ्यूज, टू इग्नोर, टू हाइड। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। Question number 5. Effective communication should be long and complex, fast and unclear, clear and correct, noisy and harsh। तो क्या हो जाएगा हमारा? पूरा एकदम क्लियर एंड करेक्ट। क्लियर करेक्ट होगा तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। देखिए, एक इफेक्टिव वर्ड जुड़ गया। कम्युनिकेशन तो ये भी है फास्ट। अगर हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो क्या वो नहीं होगा? कम्युनिकेशन होगा। अनक्लियर है तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन होगा। नॉइज है तो क्या हुआ? फिर भी कम्युनिकेशन होगा। लेकिन इफेक्टिव वर्ड बोल दिया मतलब प्रभावी, बहुत अच्छा। कैसे होगा? तो क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ताकि दोनों को कम्युनिकेशन बेटर हो सके। ठीक है, चलिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव्स। तो रीड करने से क्या होगा? हैंड राइटिंग अच्छा होगा कि ड्राइंग होगा कि प्लेइंग होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? तो हमारा समझ बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग। 6 का बी। ठीक है। 7. Note making helps in wasting time, remembering main points, making stories, forgetting। तो हम क्यों बनाते हैं भाई नोट? तो मेन पॉइंट्स को याद करने के लिए। ठीक है। विच ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर नोट मेकिंग? तो फुल सेंटेंस, लॉन्ग पैराग्राफ, कीवर्ड्स या सॉन्ग्स? हम लोग नोट मेकिंग के लिए क्या यूज करते हैं? तो कीवर्ड ढूंढते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है और उसी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। समराइजिंग मीन्स क्या होता है भाई? तो राइटिंग एवरीथिंग इन डिटेल। जब राइटिंग एवरीथिंग करेंगे तो वो तो हमारा स्टोरी ही हो जाएगा। राइटिंग मेन पॉइंट्स ब्रीफली, अगर हम उसका मेन पॉइंट्स लिख दिए तो हमारा क्या हो जाएगा? समरी हो जाएगा। आप लोग देखते थे किताब के पीछे रहता है समरी लिखा हुआ, छोटे छोटे पॉइंट्स, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 10. नोट मेकिंग इज यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल है? तो क्विक रिवीजन के लिए है, सजाने के लिए है। बहुत कोई ब्लैक, ब्लू, हरा, इतना सारा पेन यूज करता है, डेकोरेट करके लिखता है, रिवीजन बिना किए चल जाता है, तो वो वाला सही नहीं है कि नहीं? तो आप ब्लू ब्लैक यूज कीजिए, सही से लिखिए तो, लेकिन पढ़ना चाहिए। चलिए, यूनिट 3 पढ़ते हैं हम लोग। नोटिस इज जनरली रिटेन इन, नोटिस कैसे लिखता है भाई? स्टोरी में नहीं, कॉमिक में नहीं, पोएम में नहीं, तो क्या होता है? एक फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। विच इज नॉट अ शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन क्या नहीं है? तो पोस्टर भी है, एडवर्टीजमेंट भी है, नोटिस भी है। हम लोग अभी ऊपर पढ़े पढ़े कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? नॉवल। नॉवल एक एकदम बहुत बड़ा होता है, किसी के जीवन के बारे में, है कि नहीं? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपन्यास बोलते हैं। 13. एन एडवर्टीजमेंट इज मेनली फॉर, एडवर्टीजमेंट क्यों होता है भाई? तो पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए होता है। फ्रेंडशिप के लिए भी नहीं होता है, पर्सनल डायरी, प्राइवेट टॉक, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। 14. इनविटेशन कार्ड आर रिटर्न फॉर, किसके लिए करते हैं भाई? तो स्पेशल ओकेजन में। ठीक है। 15. पोस्टर इज यूज टू, पोस्टर कब हम लोग यूज करते हैं? तो गिव पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है। पोस्टर बना दिए हम लोग कि वाटर को वेस्ट नहीं करना है, इन्वायरमेंट को सेव करना है, क्लाइमेट को सेव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? पब्लिक अवेयरनेस फैलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है। चलिए, लेटर राइटिंग से है। लेटर टू द एडिटर इज रिटन फॉर, तो फैमिली मैटर, पर्सनल लव, सीक्रेट टॉक या सोशल इशू। तो क्या हो जाएगा हमारा? सोशल इशू। जब हम लोग पेपर में कुछ देते हैं तो क्या आता है? वो सोशल इशू हो जाता है। कैसे होगा? कि हम दैनिक जागरण को ये लिखेंगे, वहाँ के एडिटर को क्या लिखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत ही कचरा फैल गया है, तो कृपया करके आप इसका समाधान करें और जल्द से जल्द क्या करें? एक्शन ले। उसके बाद उसमें हम उस लेटर टू एडिटर का बेस्ट फॉर्मेट क्या है? कि पहले कंप्लेन को बताना, उसके बाद हम क्या कर देंगे कि उसका एक तो सुझाव दे देंगे, हाँ भाई ये भी आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, है ना? अदरवाइज आप अपना एक्शन लीजिए। चलिए। 17. लेटर ऑफ कंप्लेंट इज यूज्ड फॉर, तो प्रेज समवन, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम या मेक फन, फन या फिर टेल जोक्स। तो क्या होता है? हम लोग किसी प्रॉब्लम को लिखते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम का रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको लेटर ऑफ कंप्लेंट बोला जाता है, किसी चीज से आपको दिक्कत हो तो। ठीक है। लेटर ऑफ इंक्वायरी मीन्स तो गिविंग आंसर, मेकिंग पोस्टर या टेलिंग स्टोरीज, तीनों नहीं होगा। आस्किंग क्वेश्चन। लेटर ऑफ इंक्वायरी, हम लोग एडमिशन वगैरह कहीं लेने, आप खुद लेने गए होंगे बीए में, तो पहले इंक्वायरी किए होंगे, और जरूरी नहीं कि आप ऑफिस से किए होंगे, आप अपने फ्रेंड के फ्रेंड से भी किए होंगे, तो दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी जब उसको लिखते हो, ठीक है, एक फॉर्मेट में।
एप्लीकेशन फॉर जॉब मस्ट बी इंक्लूडेड अ पर्सनल फाइड गॉसिप फोटोज ओनली या फिर क्वालिफिकेशन, तो क्या हो जाएगा क्वालिफिकेशन। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज रिटन टू फाइट विथ ऑफिशियल, आस्क पोलाइटली, कंप्लेन रूडली या रिजेक्ट समवन। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होगा, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पोलाइटली ना पूछेंगे उनसे। यूनिट 5, एन आर्टिकल इज मेनली, आर्टिकल क्या होता है, अ सॉन्ग, इंफॉर्मेटिव राइटिंग, अ नॉवल, अ पर्सनल डायरी। तो क्या होता है, एक इंफॉर्मेटिव राइटिंग होता है। रिज्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड करिकुलम वाइटे, ठीक है। सीवी, रिज्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीवी बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन रिज्यूम, एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस या फिर गॉसिप। तो क्या हो जाएगा गॉसिप होगा। Resume should be written in long story, short and clear points, comic language, unclear handwriting. तो B हो जाएगा short and clear points. 25, राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग इम्प्रूव्स क्या करते हैं, तो हमारे राइटिंग स्किल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। 26, द जनरल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप क्या है कम्युनिकेशन का, तो सेंडर। अगर हम अभी हम क्या है आपके लिए सेंडर है, अगर हम आपको बोलेंगे ही नहीं, भेजेंगे ही नहीं, तो आप कहाँ से सुनोगे, कहाँ से कमेंट करोगे, कहाँ से फीडबैक दोगे, कहाँ से रिस्पॉन्स करोगे, कुछ नहीं होगा है ना। तो फर्स्ट हमारा क्या है स्टेप, सेंडर है, ठीक है। चलिए, फीडबैक इज गिवन बाय, तो फीडबैक कौन देगा भाई, तो रिसीवर देगा, हम नहीं देंगे, हम बोल के अपने मुंह मियाँ मिट्टी नहीं होंगे, क्या होंगे, हम किए। और आप जो कमेंट में लिखोगे यही हमारा क्या होगा, फिर आप रिसीवर हो, अभी हम बोल रहे हैं हम सेंडर है और आप सुन रहे हैं, दैट मीन यू आर अ रिसीवर। और आप ही क्या करोगे, एक फीडबैक दोगे और उसको क्या करोगे, कमेंट में करोगे, तो उसी को क्या बोला जाता है, फीडबैक, ठीक है। विच इज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, तो क्लियर स्पीच, गुड ग्रामर, नॉइज या अंडरस्टैंडिंग, तो क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड चैनल, ठीक है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, संचार का माध्यम क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। ग्रामर हेल्प्स इन करेक्ट राइटिंग, प्लेइंग गेम्स, फॉरगेटिंग रूल्स, स्लीपिंग या फिर करेक्ट राइटिंग। देखिए यहाँ पे इतना भी अनरिलेटेड ये नहीं रहेगा, थोड़ा वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें तो आप एक में भी कंफ्यूज होने वाला ऑप्शंस नहीं था, लेकिन जब पेपर रहेगा तो आप हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर जनरल पता है तो आप फिर नहीं होगे। पोस्टर मस्ट भी क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव, देखेगा तब ना आदमी आपसे अट्रैक्ट होगा और पढ़ेगा उसको, नहीं तो देख के तो पार हो जाएगा वो। 32, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज रिटर्न टू शॉपकीपर्स, ओके, दुकानदार। विच वन इज फॉर्मल राइटिंग, चैटिंग, व्हाट्सएप, जॉब एप्लीकेशन या गॉसिप, तो हमारा क्या हो जाएगा, जॉब एप्लीकेशन। 34, रिज्यूम शुड बी इंक्लूड पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स दिया जाता है, स्किल दिया जाता है, एक्सपीरियंस दिया जाता है कि नहीं, अचीवमेंट दिया जाता है। 35 क्या हो जाएगा, अ समरी शुड बी, समरी कैसा होना चाहिए, तो शॉर्ट एंड क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फ्रॉम ज्ञान सागर, होप। और इसके और 2 वीडियो आएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव में आएंगे, आप अगर इसको देखेंगे तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए बाय।